पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर सबसे बड़ा मिथ ये है कि चूँकि अभी मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, मेरा बिज़नेस न्यू है, इसलिए मुझ पे टैक्स नहीं है और रजिस्ट्रेशन मुझ पे लाजिम नहीं है। ये वो मिथ है जो आगे चल के बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो जो टैक्स लायबिलिटीज़ आपके इल्म में ना होने की वजह से आपने खुद पे पाइल अप करा ली, वो आपके कैश फ्लो को ज़बरदस्त डैमेज कर सकता है। सेकंड, नॉन कंप्लाइंस होने की वजह से प्यूनिटिव एक्शन की फॉर्म में पेनल्टीज चार्ज हो सकती हैं। और थर्ड, इवन एग्जिस्टेंशियल भी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स जैसे कि सेल्स टैक्स के अंदर है एक रिक्वायरमेंट है कि आपने रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई काम किया तो वो टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आ सकता है। और ऑब्वियसली टैक्स फ्रॉड एक ह्यूज ऑफेंस है जिसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी बिजनेस का क्रिएट हो सकता है। पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से आपके बिज़नेस पे 4 किस्म की टैक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो सकती है। सबसे पहले इनकम टैक्स, जो कि आप अगर इनकम कमाएंगे यकीनन तो उस पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। सेकंड, सेल्स टैक्स, मगर सेल्स टैक्स 2 किस्म का है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स फेडरल डोमेन है और FPR डील करता है, जबकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल डोमेन है और इसमें प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ डील करती हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि सब्जेक्ट टू FED हैं, उनकी सेल्स या उसके अलावा 1-2 सर्विसेज हैं उसकी सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो FED भी एप्लीकेबल बन सकता है। डिस्टिंक्शन सेल्स टैक्स और FED का ये है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे सेल्स टैक्स है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो तो FED मैन्युफैक्चरिंग स्टेज का टैक्स है, सेल्स टैक्स सप्लाई स्टेज का टैक्स है। मगर नॉर्मली एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के जहाँ पे सेल्स टैक्स होता है तो FED एप्लीकेबल नहीं होता और जहाँ पे FED होता है तो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ये 4 किस्म की रजिस्ट्रेशन आप पे एप्लीकेबल हो सकती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 और 181AA के तहत इन 3 पर्सन्स पे रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 की क्लॉज 66 में गिवन है और आप रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए टैक्स पेयर बन जाएंगे अगर 4 में से किसी एक केस में भी आप फॉल करते हो। सबसे पहले वो पर्सन जिसने ऐसा अमाउंट कमाया जिस पे इनकम टैक्स इम्पोज किया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स एनुअल टैक्स ज़रूर है, मगर आप टैक्स पेयर बन जाएंगे उसी लम्हे जिस लम्हे आपने अमाउंट कमाया जिस पे इनकम टैक्स चार्ज किया गया है अंडर द ऑर्डिनेंस। सेकंड कैटेगरी है कि जिसमें आपने कोई ऐसा एम्प्लॉई रखा जिसकी सैलरी में से आपको टैक्स डिडक्ट करना है, या फिर इस किस्म की और ट्रांजैक्शन जिसमें आपको एज विथहोल्डिंग एजेंट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया गया है, तो आप फिर उस लम्हे भी टैक्स पेयर बन जाते हैं। अगर ईयर गुजर जाए और उसका रिटर्न फाइल करना आप पे लाजमी है, जो कि सेक्शन 114 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है, या कोई अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे करना लाजमी है, तो भी आप टैक्स पेयर बन जाओगे। और आखिर में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर की कैपेसिटी में भी आप टैक्स पेयर ही रहते हो। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है ये एज लॉयर नहीं, एज अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बल्कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसका कॉन्सेप्ट सेक्शन 172 में गिवन है, जिसमें कोई पर्सन किसी और दूसरे पर्सन को टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स लायबिलिटी पे करने के पर्पस के लिए रिप्रेजेंट करता है। एवरी टैक्स पेयर के बाद जो दूसरे नंबर पे पर्सन है वो है ऐसा पर्सन जो डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हो। अगर पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए या कोरियर की सर्विसेज हासिल करते हुए कोई पर्सन डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और सर्विसेज सेल करेगा तो उसे इनकम टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है हर वो पर्सन जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी या गैस के कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन देगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल या गैस का कनेक्शन चाहिए और उसकी कैटेगरी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हो, यानी कि रेजिडेंशियल ना हो, तो ऐसे केस में इस पर्सन को पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर होना होगा, फिर इसको ये कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के चूँकि 6 केसेस हैं, तो आएँ अब हर केस को हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कब देनी है। केस 1 था टैक्स पेयर का, जिसमें टैक्स पेयर ने टैक्सेबल इनकम ड्राइव की है। इस केस में जैसे ही अगर फर्स्ट सेल होती है तो लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वही वो पॉइंट है जब डिराइविंग अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स साबित हो जाता है। सेकंड केस है जिसमें आप एज विथहोल्डिंग एजेंट काम करते हैं। तो वेरियस ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें बिजनेस पर्सन्स को एट सोर्स टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करना पड़ सकता है, और मोस्ट कॉमन बीइंग के सैलरी की पेमेंट। तो फर्स्ट मंथ आप किसी एम्प्लॉई को अगर अमाउंट पे करेंगे और वो अमाउंट 6 लाख रुपए से एक्सीडिंग है, यानी कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है जहाँ से इंडिविजुअल की सैलरी पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है, अगर उसकी सैलरी उससे ऊपर है तो आपको एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 149। उसी मंथ आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाती है। फिर अगर रिटर्न फाइल करना और पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो नॉर्मली ये ईयर एंड पे होगा, क्योंकि ईयर एंड पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और ईयर एंड में भी आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, जैसे कि जून एंडिंग के बाद आपको 30 सितंबर का नॉर्मली टाइम होता है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जब भी आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो जाएंगे, अब इसकी 2 केसेस हैं, आप विलिंगली हो जाए या कमिश्नर के ऑर्डर के बाद, तो आप पे ये लायबिलिटी बन जाएगी रजिस्ट्रेशन की। डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और सर्विसेज के हवाले से रजिस्ट्रेशन के बगैर तो आप ये काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि कोरियर कंपनी को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मना किया गया है अंडर द लॉ कि वो किसी को भी सेल ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना अलाउ ना करें अनलेस कि वो रजिस्टर्ड हो। और इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन, जिसमें हमने मेंशन किया कि रेजिडेंशियल बिल को छोड़ के, रेजिडेंशियल कनेक्शन को छोड़ के बाकी 2 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर आ जाते हैं, उसमें भी आपके लिए मुमकिन नहीं है कि ये कनेक्शन हासिल कर सकें अनलेस कि आप खुद को पहले रजिस्टर कराएं और उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन दें, क्योंकि एप्लीकेशन वरना प्रोसेस नहीं होगी। इन सारे केसेस का अगर हम क्यूमुलेटिव नतीजा निकालें तो बिज़नेस की कमेंस करने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना आप पे किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी बन जाता है, और यही सेफ़ है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और उसमें भी बिज़नेस होने की वजह से कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, और वो प्रोसेस तक नहीं हो सकेगा अनलेस आपने खुद को इनकम टैक्स में रजिस्टर करा लिया हो। वो पर्सन्स जो कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं मगर खुद को अगर रजिस्टर नहीं कराते, तो ऐसे केस में सेक्शन 182 सीरियल नंबर 3 पे पेनल्टी प्रोवाइडेड है 10,000 रुपीज़। मगर चूँकि रजिस्टर्ड पर्सन ना होने की वजह से रिटर्न भी फाइल नहीं होता, तो ऐसा पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे भी नहीं होता, जो कि फिर उस पर्सन के लिए ड्यूरिंग द ईयर हायर रेट्स ऑफ विथहोल्डिंग एप्लीकेबल करा देगा। यानी कि जहाँ पे बाकी लोगों का जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा नॉर्मल रेट पे, वहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड होने की वजह से, नॉन ATL पे होने की वजह से आप ज़्यादा विथहोल्डिंग टैक्सेस पे कर रहे होंगे। और एक स्पेशल केस है जो कि ट्रेडर और शॉपकीपर्स के लिए है, जो कि सेक्शन 99B के तहत अगर बोर्ड के प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोसीजर में फॉल करते हैं, और अगर ये ट्रेडर और शॉपकीपर खुद को रजिस्टर नहीं कराते, तो ऐसे केस में सेक्शन 191B के तहत प्रोसिक्यूशन भी इन पर्सन्स के लिए स्टार्ट की जा सकती है, जिसके मुताबिक 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों सज़ाएं एप्लीकेबल हो सकती हैं।